हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 पर। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉइल साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया था। हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है कि रॉक में किस प्रकार से अपक्ष की क्रिया होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल साइंस के अंदर। और बच्चों, डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस ऐसे ही मिलेंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल साइंस हम एक साथ लेके चलते रहेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स नहीं, उसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज वेदरिंग ऑफ रॉक्स में क्या क्या है। सभी लोग जानते हैं कि वेदरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जब लावा बनता है, लावा बाहर आता है, उसके ठंडा होने के बाद कूलिंग ऑन कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है, मतलब ठंडा होना और एकत्रीकरण की प्रोसेस होती है। उसके बाद उसी में क्या होती है, सेडिमेंटेशन होता है। वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में टूट करके एक जगह से दूसरी जगह जा करके एकत्रित होते हैं। इसी प्रकार इन सब में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इन सब के तोड़ने में वेदरिंग काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? वेदरिंग काम कर रही है। और वेदरिंग कैसे होती है, अपक्ष कैसे होती है? ये मानव के द्वारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा, एनिमल्स के द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर के द्वारा होती है। तो इन सभी जो फैक्टर्स का यूज़ होता है, नेचुरल सारे फैक्टर्स का यूज़ होता है किसी प्रॉपर चट्टान के ऊपर, उसको तोड़ने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि वेदरिंग में यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले इसने बोला है कि वेदरिंग क्या है? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन। इसमें हम भौतिक रूप से क्या करते हैं? बल लगाते हैं। क्या करते हैं? भौतिक रूप से बल लगाते हैं, जो कि जिससे क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक या डिससेंटिमेशन ऑफ रॉक होता है। मतलब यहाँ पे चट्टानें क्या होती है? टूटती हैं, और जो उनके अंदर रॉक, जो मिनरल्स होते हैं, साथ साथ वो भी टूट के अलग अलग भागों में जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी वेदरिंग की प्रोसेस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है? जो फॉर्मेशन ऑफ पैरेंट मटेरियल रहता है उसमें क्या होता है? तोड़ने की क्रिया शुरू हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि वेदरिंग कितने प्रकार के होते हैं। वेदरिंग 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग और एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। जिसमें से केमिकल वेदरिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज ज़्यादातर हम लोग केमिकल वेदरिंग को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आई। चलिए इसमें क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है इट इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ अ प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड मिनरल। इसमें क्या बोल रहा है कि जो चट्टान है उनका डिसइंटीग्रेशन करना, तोड़ना और उनको डिकम्पोज करने का कार्य कौन करता है? वेदरिंग करता है, अपक्ष करता है। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, ये 3 तरीके से होती हैं। कौन कौन सी? पहली फिजिकल होंगी, दूसरी बायोलॉजिकल होंगी, तीसरी आपकी क्या होगी? केमिकल होगी। फिजिकल का मतलब यहाँ पे भौतिक बल लगाना, केमिकल रासायनिक बल लगाना, और बायोलॉजिकल जैविक रूप से जब इस पे बल लगता है तो इसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, आगे देखते हैं वेदरिंग में इसने और क्या बताया हमें। इन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग इन प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है? 3 पार्ट की है। पहला हम पढ़ते हैं फिजिकल वेदरिंग, या जिसको हम भौतिक अपक्ष बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अच्छा, इसको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। इसको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमन जब कोई फोर्स लगा रहा है या फिर एनिमल कोई फोर्स लगा रहा है, वो क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। जब हम किसी मशीन को ले जा करके वहाँ पे उस चट्टान को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो वो फिजिकल वेदरिंग हो जाएगा। क्या बोला? अ मैकेनिकल प्रोसेस कॉजिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंसोलिडेटेड मैसिव रॉक। मतलब जो मोटी मोटी चट्टानें हैं, भरी हुई बड़ी सी चट्टानें हैं, उनको क्या करता है? तोड़ने का कार्य हम जो मैकेनिकली करते हैं, किसी मशीन द्वारा या हाथों द्वारा पत्थर को तोड़ने का कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? फिजिकल वेदरिंग कहलाती है। कह रहा है कंसोलिडेटेड मैसिव रॉक इनटू अ स्मॉलर पीसेस। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं, और फिर वो ही पीसेस क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जा करके सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसमें बहुत सारे फैक्टर कार्य करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसमें कार्य करती है, टेम्परेचर कार्य करता है, प्रेशर कार्य करता है, विंड कार्य करता है। ये सभी क्या हो जाएंगे? फिजिकल वेदरिंग के फैक्टर हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, प्रेशर हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल वेदरिंग के फैक्टर हैं। कह रहा है थ्रू वेरियस एजेंट लाइक, कौन कौन से? टेम्परेचर के द्वारा, वाटर के द्वारा, आइस के द्वारा, विंड के द्वारा, इन सभी के द्वारा जब वेदरिंग होती है तो उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। अभी हम जानेंगे कि जब वाटर के थ्रू होती है तो उसे क्या बोलेंगे, जब ग्रेविटी के थ्रू होती है तो उसे क्या बोलेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि टेम्परेचर के द्वारा अगर वेदरिंग हो रही है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे। इसमें एक टर्म आया है आपका एक्सफोलिएशन।
उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखिएगा, कह रहा है तापमान क्या है, चट्टानों को मोनोमिनरल और पॉली प्रकृति के कारण जो चट्टानें होती हैं वो क्या होती है, मोनोमेरलिक होती हैं या पॉलीमेरलिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ, या फिर उनके अंदर सिर्फ एक खनिज पाया जाएगा या उनके अंदर एक से कई अधिक खनिज पाए जाएंगे। तो उसको क्या बोल दिया यहाँ पे, एक खनिज पाया जाएगा तो मोनोमेरलिक, और पॉली मतलब बहुत सारे खनिज पाए जाएंगे तो पॉलीमेरिक बोल दिया जाएगा। कि दोनों प्रकार के नेचर के देखे गए हैं। दैनिक तापमान परिवर्तन के कारण खनिजों का एक अलग विस्तार और संकुचन होता है। कह रहे हैं जो डेली डेली काम चल रहा है ना, उसके कारण क्या होगा, उसमें एक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानों से सतह की परत छिल जाती है। मतलब जैसे आप क्या करते हो, अनियन लेते हो ना, अनियन को क्या करते हो, ऊपर से उसके लेयर को छीलते हो, उसी प्रकार ये रॉक होती है। दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हो रही हैं उसके कारण क्या होता है, जो इसकी अपर लेयर होती है वो छिल जाती है, छिलने लगती है, हटने लगती है। फिर क्या कहते हैं, सतह की परतें छिल जाती हैं तो टुकड़े में टूट जाती हैं। क्या होती हैं वो, स्मॉलर स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में बाद में टूट जाती हैं। इस घटना को जो घटना हो रही है इसी को क्या बोला जाएगा, एक्सफोलिएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक्सफोलिएशन बोला जाएगा, या अनियन टाइप ऑफ वेदरिंग बोली जाएगी। क्या बोला जाएगा, अनियन टाइप ऑफ वेदरिंग या फिर एक्सफोलिएशन बोला जाता है। तो अच्छे से ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत बार आपके सॉइल साइंस के नेट के एग्जाम के अंदर, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक्सफोलिएशन टर्म या अनियन टाइप ऑफ वेदरिंग का टर्म आया हुआ है। तो आप इसे अच्छे से क्लियर रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, कह रहा एग्जाम्पल इंक्लूड एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन किस किस चट्टानों में होती है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है बेसाल्ट और ग्रेनाइट। कौन सा है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट के अंदर टेम्परेचर के दिन प्रतिदिन बदलाव के कारण जो उसकी अपर लेयर छिल जाती है और फिर उसके बाद वो टूट जाती है। ये क्रिया किसके अंदर होती है, बेसाल्ट या ग्रेनाइट के अंदर अच्छी देखी गई है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर के कारण, आइस के कारण और विंड के कारण। मैं इसको पढ़ने वाली नहीं हूँ, मैं इसको आपको बता देती हूँ। वाटर के कारण क्या होता है, जब पानी कहीं से ऊंचाई से पानी आ रहा है या बारिश हो रही है, उसके ड्रॉप के पड़ते पड़ते क्या होती है, चट्टानों में ब्रेक आ जाता है, टूटने लगती हैं। थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक आएगा, फिर वो टूटने लगेंगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वाटर के कारण क्या हो गई, चट्टानों में टूटना फूटना हुआ, वो क्या हो गई, वाटर के थ्रू वेदरिंग हो गई। आइस के थ्रू वेदरिंग की बात करेंगे तो मूविंग आइस और ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आइस और ग्लेशियर्स आते हैं, साथ साथ में पत्थर को भी लेके जाते हैं, गलते हैं, पिघलते हैं, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, ये आइस वेदरिंग कहलाएगी। इसके अंदर क्या होता है, ऑन मूविंग ग्लेशियर एक्सेप्ट ट्रेमेंडस प्रेशर टू रॉक ओवर विद दिस पास। कह रहा है जो रॉक होती हैं उनमें रास्ता बनाते हुए निकलते हैं तो धीरे धीरे रॉक भी क्या होती है, कटने लगती है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका विंड। विंड में कह रहा है राउंडेड रॉक, जिसे हम मशरूम रॉक भी कहते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, राउंडेड रॉक को क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक भी बोलते हैं। कह रहा है अवशेष हवा को कटाव के कारण होता है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में अपक्षकारी कारक रूप में क्रिया का प्रमुखता देखी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप राजस्थान का क्षेत्र देखें तो राजस्थान के क्षेत्र के अंदर कैसा है, वहाँ पे जो अपक्ष होता है वो कैसा होता है, वो डेजर्ट एरिया के लिए होता है, वहाँ पे डेजर्ट सॉइल बनती है। वहाँ पे कह रहे हैं आप विंड के लिए देख सकते हैं कि विंड जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहे हैं केमिकल वेदरिंग क्या होती है। अब कुछ रसायनों के मिलने से, कुछ रासायनिक क्रियाएं होने से जब सॉइल के, जब रॉक के अंदर वेदरिंग की क्रिया शुरू हो जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे या केमिकल वेदरिंग बोलेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानों व खनिजों का अपघटन रासायनिक अपक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अपक्ष कहलाता है। यह मृदा निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें दो चरण शामिल है। कौन कौन से, कुछ खनिजों को लुप्त होना और द्वितीयक उत्पाद, नई सामग्री का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, वो क्या हो रहा है, वो किसी और सब्सटेंस से जाकर रिएक्ट कर रहा है, तो वो कोई नया सब्सटेंस बना रहा है और अपने आप में जो सब्सटेंस था वो खत्म हो चुका है। तो इससे क्या होता है कि दो चीज़ रिएक्ट करके एक तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल वेदरिंग कहलाएगा। आइए देखते हैं केमिकल वेदरिंग के प्रकार भी। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, कह रहा है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विथ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। इसके अंदर क्या होता है कि किसी एक सब्सटेंस के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आके रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण स्ट्रक्चर में क्या होता है, परिवर्तन आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे। किसी विशेष पदार्थ या खनिज के साथ जल के अणुओं का रासायनिक संयोजन होगा बेटा, जिससे रचना में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन की प्रोसेस बोलेंगे। आइए देखते हैं इसके रिएक्शन में क्या बोल रहा है। कह रहा है जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट क्या है आपका 2Fe2O3। ये क्या है 2Fe2O3। जब
वाटर से रिएक्ट कर रहा है, H2O3 से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है 2Fe2O3 और 3HOH बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना रहा है, लिमोनाइट बना रहा है। क्या बना रहा है, यहाँ पे रिएक्ट करके ये लिमोनाइट बना रहा है। ठीक, यहाँ पे Fe2O3 3H2O, ठीक है, 3H2O बना रहा है। मतलब यहाँ पे जब इसने रिएक्ट किया, जब Fe2O3 वाटर से रिएक्ट किया, तब ये रेड कलर का था। रेड कलर का था तो उसे क्या बोलते थे, हेमेटाइट बोलते थे। और जब ये वाटर से रिएक्ट करके बनाया 2Fe2O3 3H2O बनाएगा, तब ये कौन से कलर का हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, जो कि क्या होता है, येलो कलर, जैसे येलो कलर का जो दिखता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी आयरन का रिएक्शन वाटर से होता है, वो रेड से अपना कलर चेंज करके लिमोनाइट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में देखना है, कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है केमिकल वेदरिंग के अंदर, तो आप बोलेंगे कि वो कौन सी है, हाइड्रोलिसिस है। कौन सी है, हाइड्रोलिसिस है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, विघटन होता है। किसका विघटन होता है, H2O का विघटन होता है। यहाँ पे 100 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे H2O और OH माइनस होगा। तो यहाँ पे कह रहा है रासायनिक अपक्षों में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, सबसे ज्यादा वेदरिंग का, केमिकल वेदरिंग हाइड्रोलिसिस के कारण होती है। और कह रहा है यहाँ OH और H2O विघटित होने के कारण होता है, जो रासायनिक रूप से खनिजों के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये विघटित होते हैं, H2O और OH माइनस आयन विघटित होंगे और क्या बनाएंगे, एक रासायनिक संरचना में परिवर्तन लाएंगे, जो कि क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिसिस कहलाएगी। और परिवर्तन लाते हैं जिससे विनिमय क्रिस्टलीय संरचना का अपघटन और नए यौगिकों का निर्माण होता है। जब H2O और OH माइनस आयन का विघटन होगा, तब क्या होगा, नए आयंस का निर्माण होगा, नए स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है, 2Fe2O3 जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, वो बना रहा है 2Fe2 और लिमोनाइट को बना रहा है। यहाँ पे रिएक्शन एक बार आपका शायद नहीं, यहाँ पे रिएक्शन आपका ये गलत हो गया है, इसे गलत काट दीजिएगा। यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे आपका ये रिएक्शन आएगा कि यहाँ पे ऑर्थो क्लास KLSI3O8 किससे रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, KLSI3O8 और प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लस H2O, एसिड सिलिकेट क्ले बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड सिलिकेट क्ले बनाएगा। रिएक्शन एक बार बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन रिएक्शन के अंदर मत रखिएगा। वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखिएगा ध्यान से, एसिड सिलिकेट क्ले बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड सिलिकेट क्ले बनाएगा। बहुत अच्छे से रिएक्शन को याद रखिएगा। ऑर्थो क्लास किससे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिका 3O8 किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से। और फॉर्मेशन किसका कर रहा है, एसिड सिलिकेट क्ले का फॉर्मेशन कर रहा है हाइड्रोलिसिस के अंदर। नेक्स्ट आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि चट्टानों में मौजूद कुछ प्रेजेंट इन द रॉक डिजॉल्व डायरेक्टली ऑन द सर्फेस। क्या कह रहा है, चट्टानों में कुछ चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो डायरेक्ट सॉइल से, वाटर से मिलकर के सोल्यूशन के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं ड्यू टू द कंटिन्यूअस एक्शन। मतलब क्या है, वाटर का जो कंटिन्यूअस एक्शन है, जहाँ पे पानी लगातार आता जा रहा है, जो मतलब जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी हमेशा भरा हो या पानी हमेशा आता हो, वहाँ की बात कर रहा है। वहाँ पे क्या होता है, सोल्यूशन बनता है, द डिजॉल्व सब्सटेंस कम आउट एंड द रॉक डज नॉट रिमेन सॉलिड एंड होल्स डेवलप इन इट। क्या होता है इसके कारण, जो सॉल्यूशन बनने के कारण जो रॉक है वो ठीक सॉलिड नहीं रह जाती, वहाँ पे घोल बनने लगते हैं, गड्ढे बनने लगते हैं। वो क्या कहलाता है, सॉल्यूशन की प्रक्रिया कहलाता है। और क्रैक उत्पन्न होकर के वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। बात सुनिएगा ध्यान से। पहले क्या होता है कि लगातार पानी आने से वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं और वहाँ पे सॉल्यूशन बनने लगते हैं। उन सॉल्यूशन के कारण धीरे धीरे चट्टानों में ब्रेकिंग पावर आ जाती है, वो ब्रेक करने लगते हैं और ब्रेक करके वो छोटे छोटे पार्ट में टूट करके अलग हो जाते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। इसके अंदर देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है NaClH2O से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड H2O से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम प्लस Cl माइनस H2O बना रहा है। ठीक, डिजॉल्व आयंस विद वाटर, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िएगा कार्बोनेशन। नेक्स्ट क्या है, कार्बोनेशन है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलता है तो कार्बनिक एसिड बनाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कब कार्बनिक एसिड बनाएगा, जब वो जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा। 2H2O प्लस H2CO3, 2H2O प्लस CO2 प्लस H2SCO3, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे,
H2CO3 बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सभी ने अपने 12th लेवल पे पढ़ा है, तो आई थिंक इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह रहा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड मिनरल। क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐड ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सा है, फेरस एंड मैग्नीशियम। कौन सा है, फेरस एंड मैग्नीशियम है। फेरस ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड बनाया। इस प्रकार से क्रिया करता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में ऐड ऑन ऑक्सीजन होता है। फेरस ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल एंड एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को रिमूव करने का कार्य करेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कलर ऑफ सॉइल ग्रेश ब्लू और ग्रीन एज अ फेरिक आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरस आयरन कंपाउंड। अब आपको सॉइल के रिलेवेंट में क्या याद करना है, इसके अंदर ग्रेश ब्लू और ग्रीन कलर जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, फेरस आयरन कंपाउंड के अंदर परिवर्तन कर लेता है। उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड 2FeO फेरस ऑक्साइड में रिड्यूस फॉर्म में बन जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका खत्म हुआ क्या, सारे आपकी चीज़ें खत्म हो गई केमिकल वेदरिंग से रेलिवेंट। आपने केमिकल वेदरिंग को पढ़ लिया। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, वैसे कुछ उसमें खास है नहीं। बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसके अंदर क्या होता है, इसमें बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, मान लीजिए सूक्ष्म जीवों में आपके अर्थवॉर्म हो गए, टर्माइट हो गए, ये सारे हो गए, और जो आपके माइट्स हो गए और खरगोश हो गया, खरगोश तो सूक्ष्म जीव नहीं है, खरगोश हो गया, और क्या बोल सकते, खरगोश, स्नेल, रैट, ये सारे हो गए। वो सब क्या करते हैं, पत्थरों में होल बनाने का कार्य करते हैं, बरोइंग करने का काम करते हैं, जिसके कारण पत्थरों में होल बनाते बनाते वो ब्रेक होने लगते हैं, और ब्रेक होकर के वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। यही प्रोसेस इसमें होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर होती है, जहाँ पे एनिमल्स और प्राकृतिक की चीज़ें इफेक्ट करती हैं, और वहाँ पे ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। वो आपका क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है। अब आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस। सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस सेशन में जो यूट्यूब पे लाइव चलता है, हमारे सुबह में 8:20 पे हमारी क्लासेस लाइव होती हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लास और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस की क्लास मिलती है। तो आप ज़रूर जुड़िए हमारे साथ सुबह 8:20 पर लाइव क्लास के अंदर एग्री लर्नर 24 पर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस कौन सी होगी, हाइड्रेशन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, रिडक्शन होगा या कार्बोनेशन होगा। तो यहाँ पे आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस कौन सी होगी, सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया कौन सी होती है, वो भी आपकी क्या होती है, हाइड्रोलिसिस ही होती है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास को आपको अच्छे से देखना है, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, मैं उसको दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करूंगी और आपसे इसी प्रकार जुड़ती रहूंगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू।